हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ खस्ता कुरकुरा मसालेदार लेयर्ड नमक पारे, वो भी दो अलग अलग स्टाइल में, एक गोल गोल वाले और एक लंबा थोड़े से हार्ट शेप जैसे दिखने वाले मैं नमक पारे लेके आई हूँ। और यकीन मानिए इतने खस्ता बने हैं कि आप इनकी करारी साउंड भी सुन सकते हैं। तो देखिए, ये वाले भी मैं तोड़ के बता रही हूँ, देखिए आप सुन सकते हैं कितने करारे बने हैं। ये बाइट साइज़ के नमक पारे टी टाइम के लिए तो परफेक्ट स्नैक्स है ही, साथ में आने वाले होली के त्यौहार पर भी एकदम बढ़िया स्नैक्स बन जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अब मैदे में 1 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे, हाफ टेबलस्पून कलौंजी डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और साथ में अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इन सब को अच्छे से मिक्स करके इसमें 3 बड़ा चम्मच हम मोइन के लिए तेल डालेंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। आटे के साथ तेल को बहुत ही अच्छे से ज़रूर मिक्स कीजिएगा, तभी इसमें एक खस्ता कुरकुरापन आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तेल को आटे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट आटा गूँथेंगे। हमारा जो डो होगा ना तो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत हार्ड डो होना चाहिए। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने मैदा गूँथ चुका है। अब इसको ढक के थोड़ी देर रख लेंगे। तब तक हम एक साटा बना लेंगे। साटा बनाने के लिए एक कटोरी में 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे और उसमें 3 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जब मिक्स हो जाए अच्छे से, तब हमको इसको साइड में रखना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब हम आटा ले लेंगे। हमारा डो देख लेते हैं, ये रेस्ट में रखा था। अब एक बार हम इसको थोड़ा सा गूँथ लेते हैं। तो देखिए, इसको मैंने गूँथ लिया है। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा को अब हम रख देते हैं, उसको बाद में हम बनाएंगे। अब दूसरे हिस्से से हम 4 लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 4 बड़े बड़े हमने लोइयाँ तोड़ लिया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। अब इन पेड़ों को अलग रखेंगे, उसमें से एक पेड़ा ले लेंगे। अब सबसे पहले हम गोल वाले नमक पारे बनाएंगे। तो गोल वाले नमक पारे बनाने के लिए हम एक पेड़ा लेके इसको बेल लेंगे, पतला पतला बेल के रोटी के शेप का बेल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब हम इसमें साटा लगा लेंगे। जो हमने तेल और कॉर्नफ्लावर का बनाया था उसको इस रोटी के ऊपर अच्छी तरह से हमें फैला लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे। मैदा छिड़कने के बाद अब हम इसको गोल शेप देने के लिए देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह से फोल्ड करते हुए इसको रोल रोल कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से करते जाएंगे। मैंने छोटे साइज़ के बाइट साइज़ के नमक पारे बनाए हैं, इसीलिए मैंने एक सिंगल लोई से ही इसको बनाया है। आप अगर बड़े साइज़ के नमक पारे बनाना चाहते हैं तो इस तरह से 2-3 रोटी एक के ऊपर एक रख के साटा लगा के आप इस तरह से रोल करके कट कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम लास्ट का जो पोर्शन है उसमें हम पानी लगा देंगे। पानी लगाने से जो है, जब हम इसको नमक पारे को जब फ्राई करेंगे तेल में, तब ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से लास्ट के एज में किनारे में हमें पानी ज़रूर लगाना है। इसके बाद हम चाकू से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही करना है। तो इसके किनारे जो है, किनारे के पार्ट को हम अलग रख देंगे। इसको फिर से हम जब बनाएंगे नमक पारा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अब एक एक टुकड़ा उठाएंगे और अगर आप चाहे तो उंगलियों की सहायता से इस तरह से इसको शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे बेल सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, एक पेड़ा उठा ले रही हूँ और इसको 2 बार बेल ले रही हूँ। बस इतना ही इसके बनाना है। देखिए कितना अच्छा शेप आ गया है। तो बस ऐसे ही मैं सारे बेल ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सब मैंने बेल लिया है। अब इन्हें हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सब एक एक करके डाल दिया है।
इसे अब धीमी आंच में फ्राई करना है। जब ये एक बार फ्राई होके ऊपर तैरने लगे तब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और फिर इसे उलटते पलटते हमें गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। मेरे गोल वाले नमक पारे तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हम लंबे वाले नमक पारे बनाने चलते हैं। तो उसके लिए मैंने पेड़ा ले लिया है। इसे भी पतला रोटी के शेप में बेल लेना है। तो देखिए इस तरह से बेल लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी हम साटा लगा देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसके ऊपर हम मैदा छिड़क देंगे। मैदा छिड़कने के बाद देखिए इसका फोल्ड कैसे करना है। यहाँ पर एक साइड इस तरह से लेके सेंटर में इसको फोल्ड कर देंगे, दूसरी साइड को भी लेके इस तरह से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर फिर से हमें साटा लगाना है। साटा लगा के फिर से मैदा भी छिड़कना है। तो यहाँ पर मैंने मैदा छिड़क दिया है। अब देखिए इसको कैसा फोल्ड करना है, दूसरा फोल्ड। तो देखिए इस तरह से लेके उठा के इधर रखेंगे और दूसरे साइड को इसके ऊपर ओवरलैप करके इसको रख देंगे। तो देखिए इस तरह से कर लेना है। आप ध्यान से देखिएगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप करना है और फिर इसको भी फिर से हम बेल लेंगे, अच्छे से बेल लेंगे। चौड़े शेप में इसे बेल लेना है, स्क्वायर शेप में। तो मेरे यहाँ पर स्क्वायर शेप तो नहीं आया, रेक्टेंगल आया है। आप स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में जैसे भी चाहे वैसा बेल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर इसके ऊपर हम साटा लगाकर मैदा छिड़क देंगे और फिर से हमें इसका एक फ़ोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देखते रहिएगा। तो देखिए हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अब फिर से इसके ऊपर हमें साटा और मैदा छिड़क लेना है। तो यहाँ पर साटा लगा ले रही हूँ और उसके बाद मैदा छिड़क दे रही हूँ। अब हम ये लास्ट इसका फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके 2 टुकड़े कर ले रही हूँ, बराबर टुकड़ा, क्योंकि मैं इसे चकला बेलन पर बेल ले रही हूँ, इसीलिए मैं इसके 2 टुकड़े कर ले रही हूँ। अगर आप किचन काउंटर पे बेल रहे हैं तो दो टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब एक टुकड़ा ले लेंगे, उसे दोबारा मैं बेल ले रही हूँ इस तरह से, क्योंकि ये काफ़ी मोटा है तो इसे थोड़ा पतला करना है। तो इस तरह से पतला पतला हम बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलिएगा, बहुत सॉफ्ट होता है। उसके बाद हम इसे इस तरह से कट लगा देंगे। किनारे वाला हम पोर्शन निकाल देंगे, इसे फिर से दोबारा हम यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हम इसके इस तरह से पतले पतले पीसेस निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से करना है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो दूसरा हमने हिस्सा काट के रखा था उसे भी इसी तरह से सेम तरीके से हमें बेल लेना है और इसी तरह सेम तरीके से हमें कट भी कर लेना है। तो देखिए मैं इस तरह से कर ले रही हूँ। अब हम इसको भी प्लेट में निकाल के इनको भी हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर लो होना चाहिए। अब हम एक एक करके इनको सब डाल देंगे और इन्हें लो मीडियम हीट पर हमें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए लंबा वाला नमक पारा भी हमारा फ्राई हो चुका है। तो देखिए हमारे यहाँ पर 2 तरह के नमक पारे तैयार है, एक गोल वाला और एक लंबा और हार्ट शेप वाला नमक पारा तैयार है। तो देखिए ये देख सकते हैं आप कितने खस्ता कुरकुरा बना है और इसका शेप भी बहुत सुंदर आया है। मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ। तो देखिए क्रंच कितना अच्छा आया है इसका। इसी तरह से मैं गोल वाले भी नमक पारे तोड़ के बता रही हूँ। तो सुना ना इसका क्रंच कितना अच्छा आया है। ये नमक पारे 1 महीने तक भी अगर आप स्टोर करके बना के रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।